मैडम ये आपका पार्सल। मेरा पार्सल? लेकिन मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया भैया। मैडम ये नीलम शर्मा जी का पार्सल है ना, फर्स्ट फ्लोर, यही एड्रेस है ना? हाँ, फर्स्ट फ्लोर तो मेरा ही है। नीलम शर्मा, यानी कि पार्सल मेरी सास ने मंगवाया है। जी मैडम। एक मिनट। सासू माँ, सासू माँ, हाँ बेटा, बुलाया तुमने? ये पार्सल आपने मंगवाया है? हाँ, ये पार्सल मैंने मंगवाया है। 20,000 का पार्सल? मतलब बता सकती हैं आप ये क्यों मंगवाया आपने? हाँ बेटा, मैं बता सकती हूँ, पर ये तुम इसे जाने दो, उसके बाद हम आपस में बात करते हैं इस बारे में। बेटा क्यों जाने दो? मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ कि ये 20,000 का लहंगा आपने क्यों मंगवाया सासू माँ? हाँ बेटा, ये 20,000 का लहंगा मैंने ही मंगवाया है, पर मैंने क्यों मंगवाया है ये बेटा आप इनको जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। क्यों क्यों जाने दूं मैं उसे भी तो पता चलना चाहिए कि जो इस घर की सबसे बुजुर्ग महिला है वो ये लहंगा पहनेगी। पता चलना चाहिए ना सबको। बेटा तुम्हें पता है पड़ोस में शादी है, और शादी में अच्छे बन के जाने के लिए अच्छे कपड़े होने जरूरी है। मैंने इस मकसद से लहंगा खरीदा है, पर बेटा तुम इन्हें जाने दो, हम आपस में बात करते हैं, हमारे घर की बात है बेटा। देखिए सासू माँ, अब बात घर की नहीं है। जब वो ये लहंगा लेके आया था बात तभी बाहर निकल चुकी थी। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि शादी हमारे पड़ोस में है, हमारी रिश्तेदारी में नहीं है। जो आप ये इतना महंगा लहंगा पहन के वहाँ जाएंगी, अरे अच्छा लगेगा क्या रिश्तेदारी में? अपनी उम्र देखिए आपने, ये लहंगा पहन के आप पूरी शादी में मटकती फिरेंगी, क्या बोलेंगे लोग? और वैसे भी आपको पता है ना कि मैं उस शादी में बहुत सिंपल बन के जाने वाली हूँ, सूट पहनने वाली हूँ, वो भी कुल 2,000 का, और आप ये 20,000 का लहंगा। ठीक है बेटा, आप इसे जाने दो, हम बात करते हैं। मैंने 20,000 का लहंगा अपने लिए मंगवाया है, ऐसे ये जरूरी नहीं है। आप इन्हें जाने दो, मैं इसके बारे में तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मुझे और जगह भी डिलीवरी करने जाना है, आप मुझे फ्री कर दीजिए प्लीज। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम सास लोग बात कर रहे हैं? आपको बीच में बोलना जरूरी है? 2 मिनट के लिए चुप खड़े रहिए आप। हाँ सासू माँ, अब कुछ है आपके पास बताने के लिए? बहू इसे जाने दो, इसकी जाने के बाद हम बात करते हैं। बार वालों के सामने इतनी बातें अच्छी नहीं लगती है। वो अपने काम से आया है, लहंगा रखो और उसे जाने दो। बस बहुत हो गया, मैं ये लहंगा वापस कर ली। लो भैया आप ये लहंगा लेके जाओ। अरे मैडम, मैं इतनी देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही है। इसकी पेमेंट हो चुकी है, अब ये रिटर्न नहीं हो सकता। आप प्लीज मुझे ओटीपी बता दीजिए, मुझे और जगह भी डिलीवरी करने जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। मैम आपको आया होगा ओटीपी, देखिए। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास आया बेटा, 4321। 4321। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। मिल गया सुकून आपको? 20,000 का लहंगा ले लिया। अरे पैसे पेड़ पे नहीं लगते सासू माँ, कब आपको समझ आएगी ये बातें? और वैसे भी आपका बेटा इतनी मेहनत करता है, 2 मिनट नहीं लगे आपको 20,000 रुपए आपने खर्च करके रख दिए। अरे लहंगा पहनेंगी आप इस उम्र में? मेरी उम्र है ये लहंगा महंगा पहनने की, मैंने फिर भी नहीं पहना, और आप इस उम्र में ये लहंगा पहन के जाएंगी, समाज में थू थू हो जाएगी हमारी। अरे मेरी छोड़िए, कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचा होता आपने। कितनी मेहनत करते हैं वो, दिन रात मेहनत करके इस घर का किराया, दुनिया भर के खर्चे। मैंने उनके खर्चों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2,000 का सूट मंगाया है, और आपने ये लहंगा मंगा डाला। तुम्हारे पति होने से पहले वो मेरा बेटा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो कितनी मुश्किल से पैसे और कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। लेकिन मैंने ये खर्चा जो किया है वो मैंने अपने पैसों से किया है बेटा। अपने पैसों से? हाँ, तुम्हें पता है बेटा, मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। उन ट्यूशन से खाली समय में जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मैंने पैसे जोड़ रखे थे। मुझे पता था पड़ोस में शादी आ रही है और मेरा बेटा इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी कि तुम आपस में बात कर रहे थे और तुम उसे लहंगे के लिए बोल रही थी, पर मैं जानती थी कि वो इतना महंगा लहंगा लेके नहीं दे सकता है, तो मैं पैसे जोड़ रही थी। तो मैंने आज ये लहंगा तुम्हारे लिए बेटा ऑर्डर किया था। मुझे लगा था तुम खुश हो जाओगी और तुम खुशी से झूम उठोगी कि तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन तुम तो नाराज हो रही हो। और हाँ बेटा, मुझे पता है कि शादी में मुझे कैसे जाना है। मैंने अपने लिए सिंपल सूट ही मंगवाया है और वो भी मेरा आ जाएगा। और ये मैंने लहंगा तेरे लिए मंगवाया बेटा, तो मुझे उम्मीद है तुझे पसंद आएगा। मम्मी जी, ये 20,000 का लहंगा आपने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए मंगवाया था, और मैं कितनी बेवकूफ थी, आपको कितना बुरा भला कह दिया। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मैं सच में बिल्कुल भूल गई थी कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मुझे सच में आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है। कभी कभी हम नासमझी में कुछ बातें उल्टी सीधी कर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो बस तेरे खुश देखना चाहती थी, और तेरी खुशी के साथ मेरे बेटे के साथ तेरी खुशी है, तो वो भी खुश होता तुझे इतना अच्छा और सुंदर बना हुआ देखकर शादी में। शादी कहीं की भी हो, चाहे पड़ोसी की हो चाहे रिश्तेदार की हो, अच्छा और सुंदर बन के जाने से ही हमारा ही मान सम्मान बढ़ता है। चाहे हमारी बहू हो चाहे हमारी बेटी हो, दोनों का ही सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था।
जी मम्मी, आप जो समझाना चाह रही थी ना वो मैं समझ गई। और आज से आपसे मैं एक प्रॉमिस करती हूँ, आपसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी और हमेशा आपकी हर बात सुनूंगी और आपकी इज्जत भी करूंगी। थैंक यू बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, आप समझते हो कि कैसे बात करनी है। पर वक्त के साथ इंसान कभी कभी थोड़ा सा उल्टा बोल जाता है, गलत बोल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी बाहर वाले के सामने इतनी बात ना करना। हम अपनी बात है तो हम अकेले करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम कभी कुछ आता है तो आप उसको लेकर के उन्हें जाने दीजिए, उसके बाद अपनी घर की बात को अपने घर के वालों के सामने करिए। ठीक है मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी।